आईएमएफ पाकिस्तान से नया कर्ज प्रोग्राम साइन करेगा। बजट और नए कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आईएमएफ मिशन को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तारुफी सेशन के दौरान आईएमएफ मिशन की कर्ज प्रोग्राम साइन करने की यकीन दहानी। मुआशी टीम और आईएमएफ मिशन में मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। कर्ज प्रोग्राम का साइज और हजम आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मुशावरत से फाइनल करने की यकीन दहानी। मिशन चीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईएमएफ जो तजावीज़ दे उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुआशी मैदान में चैलेंजेस दरपेश हुए। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मुआशी इस्तेहकाम भी सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। पाकिस्तान की सपोर्ट जारी रखेंगे। मिशन चीफ की यकीन दहानी। मिशन के मुआशी टीम के साथ तारुफी सेशन के बाद गवर्नर स्टेट बैंक से भी मुलाकात। वज़ारत ख़ज़ाना और आईएमएफ के दरमियान आइंदा वफाकी बजट के लिए अहम अहदाफ तय। आइंदा माली साल के दौरान हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। बैरूनी अदायगियाँ बिला ताख़ीर बर वक्त की जाएंगी। वज़ारत ख़ज़ाना और आईएमएफ के दरमियान इत्तफाक। एफबीआर टैक्स रिफंड अदायगियाँ बर वक्त करने का पाबंद होगा। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। दरामदात और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस पर पाबंदी आयद नहीं होगी। स्टेट बैंक, वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तवानाई की मालूमात आईएमएफ को भेजी जाएंगी। एफबीआर शुमारियात ब्यूरो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की मालूमात आईएमएफ लेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आईएमएफ मिशन की आइंदा हफ्ते मुलाकात का इम्कान। इजाफी फंडिंग के लिए वज़ीर-ए-आज़म खुद आईएमएफ मिशन से बात करेंगे। आईएमएफ मिशन वज़ीर-ए-आज़म से नए कर्ज प्रोग्राम में अहदाफ की यकीन दहानी और सख्त मुआशी पॉलिसियाँ जारी रखने पर बात करेगा। आईएमएफ मिशन की सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं से भी मुलाकात मुतवक्के। शोबा तवानाई की बिगड़ती सूरत हाल। पाकिस्तान को सख्त इकदाम की जरूरत। बिजली के तरसीली निज़ाम और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा। आईएमएफ रिपोर्ट के मुताबिक काबिल तजदीद तवानाई की कैपेसिटी की तौसी के लिए भी तरसीली निज़ाम पर काम करना होगा। तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर करना होगी। डिस्कोस को निजकारी या लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के जरिए बेहतर बनाने और पावर परचेजिंग एग्रीमेंट की शराइत को दोबारा जायजा लेना होगा। गर्दशी कर्जे को रोकने के लिए पावर प्लांट्स के साथ बिजली की खरीदारी पर नजरसानी की जरूरत है। आईएमएफ से मुज़ाकरात के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 670 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 73,755 पॉइंट्स पर ट्रेड। पंद्रह रोज में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत सस्ते होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 84 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत में 8 रुपये 30 पैसे फी लीटर कमी हो सकती है। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत $98.99 फी बैरल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गंदम की तलब और रसद और वफाकी हुकूमत की खरीदारी के प्रोग्राम के हवाले से इजलास। गंदम खरीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों नहीं कराई गई? वज़ीर-ए-आज़म का इस्तफसार। वज़ीर-ए-आज़म की गंदम खरीदारी के अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से हिदायत पर अमल न करने और गफलत बरतने पर पास्को के मैनेजमेंट डायरेक्टर और जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजनास के इंश्योरेंस को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर आज़ाद कश्मीर में बिजली बिलों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी। मुतादिद शहरों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। कारोबारी मराकज़ बंद। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों से काफिले रावला कोट पहुँच गए। मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का ऐलान। लॉन्ग मार्च के शुरा ने जगह जगह खड़ी रुकावटें हटा दी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। हुकूमत का आटे की सब्सिडी की ऑफर के अलावा किसी दूसरे मुतालबे को मानने से इनकार।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर और सरदार याकूब समेत आला हुकाम की शिरकत। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए तजावीज़ पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बदकिस्मती से कुछ अनासिर ऐसी सूरत हाल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। पुरुमीद हूँ कि मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। सदर जरदारी से पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के इरकान कानून साज असम्बली की मुलाकात। सदर मुमलिकत का आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। फ्रीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करने, मसाइल बातचीत के जरिए हल करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का सियासी जमातों को बातचीत का मशवरा। मसाइल के हल के लिए सियासतदानों को एक दूसरे से हाथ मिलाना होगा। सियासतदान हाथ नहीं मिलाएंगे तो मसले हल नहीं होंगे। जब बात करने के लिए ही तैयार नहीं होंगे तो पार्लियामान से मसले के हल निकलने की उम्मीद नहीं। गालम गलोच की सियासत की बजाय पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। कुछ सियासतदान जाती मुफाद के सिवा कुछ नहीं सोचते। नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। अवाम गुर्बत और महंगाई की वजह से परेशान हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भुट्टो रेफरेंस और तारीख के मौजू पर सेमिनार से खिताब। ग्रैंड डायलॉग की पेशकश अपने लीडर अपनी जमात के इमा पर कर रहा हूं। किसी और के इमा पर ग्रैंड डायलॉग की पेशकश की बात गलत है। मीनार पाकिस्तान के जलसे में नवाज शरीफ ने कौम के सामने डायलॉग का कहा। पहले सियासी जमातें बात करें, उसके बाद इदारों का किरदार होगा। बानी पीटीआई उस वक्त से कह रहे हैं कि किसी से बात नहीं करूंगा। जमहूरी रवैयों में इस तरह की बात का कोई ताल्लुक नहीं। एक आदमी पार्लियामानी सिस्टम में अपोजिशन से बात ना करे तो हल क्या है? एक पार्टी का जो रवैया है उससे जमहूरियत आगे नहीं बढ़ सकती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का निजी टीवी को इंटरव्यू। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो निकात पेश करे, कोर कमेटी देखेगी। देखना है कि मुज़ाकरात पर हुकूमत कितना संजीदा है। मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए। हुकूमत की जो भी तजावीज़ होंगी वो बानी पीटीआई के पास लेकर जाएंगे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का बयान। कहा, पीटीआई के बगैर मामलात नहीं चल सकते। बानी पीटीआई ने कोई चोर दरवाज़ा नहीं ढूंढा, वो अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। सिंध के अवाम के लिए इनकलाबी इकदाम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सियासी तनकीद का हमेशा मुस्बत जवाब दिया। मुल्क में तमाम बड़े काम पीपल्स पार्टी ने किए। सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। सिंध में बहुत सारे महकमों में रिश्वत निज़ाम का हिस्सा बन चुकी। 50 लाख से 1 करोड़ रिश्वत लेकर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाता है। 70 से ज़ायद हाउसिंग सोसाइटीज़ को एडमिनिस्ट्रेटर चला रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम को कभी सियासी मसला नहीं बनाया। एमक्यूएम रहनुमा अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 15 साल से सिंध के मामलात ख़राब हैं। अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए हमेशा आवाज़ उठाई। पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। पुलिस ने अदालती हुक्म पर परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश कर दिया। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए मुल्जिमान को तलब कर रखा है। एंटी करप्शन अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने केस की समाअत की। £190 मिलियन रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। मजमूई तौर पर 27 गवाहान के बयान कलमबंद, 18 पर जरा मुकम्मल की गई। £190 मिलियन रेफरेंस केस में आज मजीद गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला की जानिब से गवाहों पर जरा की जाएगी। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। कल बलोचिस्तान का जिला तुर्बत 45 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा।
जैकबाबाद, खैरपुर और लसबेला का दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में दोपहर के बाद तेज हवाओं के साथ बाज़ मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। मानसहरा में गनौल के करीब लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह कागान को अब तक नहीं खोला जा सका। ऑपरेशन आज दोबारा शुरू किया जाएगा। शाहराह की बंदिश से सयाहों और मुकामी आबादी को मुश्किलात का सामना। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चीन पहुँच गए। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ 5वें पाक चीन वज़राए ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक स्ट्रेटेजिक डायलॉग में पाक चीन ताल्लुकात के पहलुओं का अहाता होगा। इसहाक़ डार से चीनी रहनुमाओं और कारोबारी इदारों के हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड।